ओम। हे प्यारे मित्रों, हे माताओं बहनों, हे बुजुर्गों, हे मेरे प्रिय अनुजों, आपका एक बार फिर करपद प्रणाम। हे प्रिय मित्रों, आज फिर मैं आपसे गत दिनों की भांति वही एक बात दोहराता हूँ कि जब भी बैठें अपनी रीढ़ सीधी करके बैठें और जितना भी समय गुजार सके गुजारे। धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा और आपके व्यक्तित्व में भी निखार आने लगेगा। हे प्रिय मित्रों, आज जो है आपको बहुत ही एक अच्छी और समझ युक्त बात मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर ज्यादातर आदमी होश में नहीं है, क्योंकि उन्हें स्वयं का ज्ञान नहीं है, आनंद नहीं है उनके अंदर। स्वयं का ज्ञान नहीं है और आनंद नहीं है। आनंद तभी आता है जब स्वयं का ज्ञान हो जाता है। उससे पहले तो खुशी होती है, वो क्षणिक होती है। आनंद तो वो एक बार आ गया तो वो जब तक न भूत न भविष्यति वो खत्म ही नहीं होता है। हे प्रिय मित्रों, यहाँ पर ज्यादातर मनुष्य जो है होश में नहीं है। आप देखते होगे, कहीं जा रहे हो, कहीं हाथ लग गया, कहीं किसी को पैर लग गया, कहीं ठोकर लग गई, और अरे उससे भाई कहाँ है ध्यान, कहाँ है तेरा, होश में है नहीं है। उसको बोलते हैं ना, होश में है नहीं है। सच में ही वो पता नहीं कौन सी दुनिया में ख्यालों में खोया रहता है। होश होता तो ये समस्या ही नहीं थी। जब तक आप अंदर से ज्ञान से नहीं भर जाओगे, स्वयं का अनुभव नहीं होगा, तब तक होश में आना बहुत मुश्किल है। क्योंकि मैं कौन हूं ये जान लेना, समझ लेना और फिर उस समझ का अनुसरण करना ही जो है इस बात को दर्शाता है कि आपको यह अनुभव है कि मैं कौन हूँ। सिर्फ आपने जान लिया, जान के आपने मान लिया, किसी ने बता दिया आपने मान लिया, तो उसका लाभ कुछ नहीं है। मान लेने का लाभ कुछ भी नहीं है। लाभ है जब आप उसका अनुसरण करोगे। किसी ने कहा कि सत्य बोलना चाहिए, आपने मान लिया सत्य बोलना चाहिए, बात खत्म होगी, तो उसका लाभ क्या हुआ? जीरो। सत्य बोलना शुरू कर देना चाहिए, अनुसरण हो गया, तो महत्व है। क्योंकि यहाँ पर तो जितने भी ज्यादातर देखे गए वे जान लेने वाले हैं, अनुसरण करने वाला तो कोई बिरला निकलता है। कोई करोड़ों में से एक आध आत्मा निकलती है अनुसरण करने वाला। और जो अनुसरण करता है वही करता है जिसको अपना अनुभव हो गया हो, स्वयं का पता लग गया हो कि मेरा कार्य क्या है, मैं क्यों यहाँ आया हूँ, मैं हूँ कौन, मुझे क्या कर्म करने चाहिए। इस सब का जो जिसको एहसास हो जाता है, और एहसास के साथ साथ उनका फिर वो अनुसरण भी करता है, वही होश में है। और जो होश में है वही ज्ञानी है, जो होश में है वही ज्ञानी है। अब एक सामने वाला किसी थोड़ी बात पे ही वो क्रोधित हो गया, बहुत ज्यादा।
अगर सामने वाला भी उसी के समकक्ष क्रोध कर रहा है उस समय, तो फिर तो दोनों ही बेहोश में हैं। लेकिन सामने वाला अगर ये समझ जाए कि इनकी और हमारी कोई विचार नहीं मिल पा रहे, और जो विचार नहीं मिल पा रहे उनको सहजता से मिला लिया जाए, अब ना फिर तो क्रोध खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो उसको जितना क्रोध आया उससे 2 गुना अगर हमें क्रोध नहीं आया, तो फिर हम छोटे हो जाएंगे, क्योंकि हमें क्रोध के साथ अहम भी तुरंत आ गया, अहंकार भी तुरंत आ गया, साथ साथ क्रोध के साथ साथ हमें अहंकार भी तुरंत आ गया कि हम छोटे हो जाएंगे अगर हमें इससे 2 गुना क्रोध ना आया। फिर यहाँ से चलती है बेवकूफ़ी की शुरुआत। हे प्रिय मित्रों, अपने आप को जितना शांत रखो, जितना प्रफुल्लित रखो, जितना प्रभु में रखो, प्रत्येक कार्य को प्रभु का आशीर्वाद समझो और आगे बढ़ते रहो। जो व्यक्ति रास्ते में आए कंकड़ पत्थरों को गिनना शुरू कर देता है, छोटे मोटे गड्ढों को गिनना शुरू कर देता है, उसका मंजिल पे पहुंचना दुश्वार भी हो जाता है और मुश्किल भी है। इसी प्रकार जीवन में किसने क्या कहा, किसने क्या सुना, ये छोटे मोटे गड्ढे होते हैं जीवन के, जो इनको पार करता हुआ आगे मंजिल पे पहुंच गया, वही विद्वान है, वही ज्ञानी है। हे प्रिय मित्रों, ये जीवन हमारा ऐसा शतरंज का खेल है कि यहाँ यही पता नहीं चलता कि कब कौन गोटी पिट जाए, कब प्रभु का बुलावा आ जाए और कब हम चलना पड़ जाए हमें। इसलिए होश पूर्वक जियो, होश पूर्वक जियो, पूर्णतः होश पूर्वक जियो, पूरी समझ के साथ। होश मीन्स समझ, एक एक कार्य समझ के साथ करो, बहुत बारीकी समझ के साथ। आप देखोगे आपका जीवन शांति से भर जाएगा। आप देखते हो कई बार दुकान पर जाते हो कोई सामान खरीदने, भैया ये सामान दे देना, और स्वयं फोन में लग गए। उसने भी जैसा आपने मांगा, जो मांगा वो तो दे दिया, लेकिन किस क्वालिटी का दिया ना आपको पता। अब यहाँ आप होश पूर्वक नहीं है, क्योंकि आप मोबाइल में या किसी की बात में लगे, बल्कि दुकानदार होश में है, वो आपके इस चीज का फायदा उठा रहा है और आपको उस क्वालिटी का सामान नहीं दे रहा है जो आप चाह रहे हैं या मिलना चाहिए। हे प्रिय मित्रों, फिर आपने घर आके देखा, अगर देख लिया, होश कहाँ आया घर आके। वहां आप होश में नहीं थे। घर आके देखा सामान में वो क्वालिटी नहीं है, या तो फिर वापस जाओगे और या फिर वो जैसा भी है उसी के अनुसार अपना काम चलाओगे। इसी प्रकार ये नहीं मैं अनेकों कार्य कहता हूं, सुबह शाम तक आदमी गफलत का जीवन जी रहा है, बेहोशी का जीवन जी रहा है। तो हे मेरे प्यारे मित्रों, ये दैनिक जीवन में भी जरूरी है, होश में आओ, होश पूर्वक जीवन जियो, आनंद पूर्वक जीवन जियो, ज्ञान से भरा हुआ जीवन जियो। सुख हमेशा आपके साथ रहेगा, आनंद हमेशा साथ रहेगा। लेकिन जैसे ही आप होश से निकल के बेहोश की तरफ चलते हो, तभी दुख आपके पीछे खड़ा रहता है, आपको फौरन मौका मिलते ही वो पटखनी दे देता है और खुद तुम पे सवार हो जाता है। फिर दुख की चलती है, परेशानियों की चलती है, क्योंकि आपने अपना होश खो दिया था। हे प्रिय मित्रों,
ये बहुत ही जीवन में उपयोगी बातें हैं। इन्हें आत्मसात कर लीजिएगा, निश्चित ही फलित भी होंगी और कार्य भी आएंगी। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वीडियो फिर लंबा हो जाता है और देखने में परेशानी होती है। इसी के साथ ही आप सबको करबद्ध प्रणाम।